दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आर के नारायण साहब द्वारा लिखे गए गाइड नोवेल के बारे में। इस नोवेल की बहुत ही खूबसूरत नोवेल है और इस नोवेल में मैं सिर्फ इसकी समरी पे ध्यान दूंगा, क्योंकि बाद में मैं इसके चैप्टर बाय चैप्टर ध्यान से मैं इसकी स्टडी करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इसकी समरी पे ध्यान दूंगा और इसके समरी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपको इस नोवेल को पढ़ने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं इस नोवेल की समरी को। लेकिन उससे पहले आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। तो नोवेल की जो स्टोरी है वो शुरू होती है एक प्रोटैगनिस्ट से। प्रोटैगनिस्ट जो कि फिल्म का कह सकते हैं हीरो हो, या जिसको कहें कि ऑडियंस उसके साथ ज्यादा तालमेल बिठाती हो। जहां वो प्रोटैगनिस्ट सोता है, हंसता है, खेलता है, तो उसी के साथ ही वो खेले, हंसे और दुखी हो जाए। तो प्रोटैगनिस्ट जो है वो एक राजू नाम का टूरिस्ट गाइड है। राजू नाम के टूरिस्ट गाइड की बहुत ही ख्याति है, बहुत ही ज्यादा ख्याति है। इतनी ख्याति है कि लोग रेलवे स्टेशन पे आते हैं मालगुड़ी में। मालगुड़ी जो कि एक फिक्शनल विलेज है, आर के नारायण साहब की स्टोरीज में आपको हमेशा मिलेगा। तो मालगुड़ी आते हैं, मालगुड़ी रेलवे स्टेशन पे आते हैं और उनको चाहिए होता है राजू गाइड। तो उसका फेम इतना बढ़ चुका होता है। तो जो गाइड है कि इतना ही अच्छा गाइड है, बहुत ही कह सकते हैं कि वाक चातुर्य है उसमें। वो अपनी बातों के सहारे ही आप कह सकते हैं कि टूरिस्ट को घुमा देता है। मालगुड़ी ही नहीं, अपनी बातों में भी घुमा देता है। तो वो एक कह सकते हैं कि एक परफेक्ट गाइड कह सकते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक रेलवे स्टेशन पे एक कपल आते हैं। उसका नाम होता है मार्को और उसकी वाइफ होती है रोजी। और रोजी को देखते ही राजू हो जाता है उस पर फ्लैट, उस पर हो जाता है पागल। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है। He has fallen for her and he is going to use all the tricks on her। तो होता क्या है कि अब इन दोनों का भी के बारे में सुन रहे कि जो मार्को और रोजी है, रोजी इज पैशनेट फॉर डांस, बट मार्को को कोई मतलब नहीं है उसके डांस से। मार्को चाहता है कि वो डांस एकदम छोड़ चुकी है, तो वो बिल्कुल कभी शुरू ही ना करे। और मार्को को सिर्फ वो कह सकते हैं कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, एक राइटर है, जिसे कह सकते हैं कि एक बोरिंग आदमी है अगर एक डांसर की तुलना में कहें। हालांकि उसको बहुत ही इंटरेस्ट है, जितना किसी को डांस में इंटरेस्ट है, रोजी को जितना डांस में इंटरेस्ट है, मार्को को उतना ही कह सकते हैं कि स्कल्पचर्स में इंटरेस्ट है। तो मार्को को कोई लेना देना नहीं, बड़ा कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस कह सकते हैं कि ही इज़ अ वेरी रिच मैन। एंड रिच मैन उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मार्को को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी वाइफ सिर्फ नाचे गाए। तो मार्को को और उसकी वाइफ को राजू टूरिस्ट की तरह घुमाता है और रोजी के साथ उसका अफेयर शुरू हो जाता है। रोजी के साथ अफेयर शुरू होने के बाद कहानी आगे फॉरवर्ड होती है। मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे हुआ, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि जैसे ही मार्को को पता चलता है कि रोजी का अफेयर राजू के साथ है, तो वो रोजी को छोड़ करके मद्रास चले जाता है और रोजी राजू के पास रहने आ जाती है। राजू के पास रहने आ जाती है तो घर में राजू की माँ भी होती है। माँ कहती है कि यस, शी इज गोइंग टू ऑब्जेक्ट कि हु इज शी, उसका एक हस्बैंड है, हाउ कैन यू अलाउ हर इन योर हाउस। एंड राजू उसकी बात नहीं सुनता है, बल्कि राजू उसकी डांस प्रैक्टिस करवाता है। राजू को पसंद है उसका नाचना गाना, ही लव्स रोजी। लेकिन रोजी भी उसे इसलिए पसंद करती है शायद कि उसको उसकी कद्र है, राजू को उसके डांस की बड़ी कद्र है। तो रोजी एंड राजू दे लिव हैप्पीली टुगेदर। लेकिन माँ को बिल्कुल रास नहीं आता और माँ उसका घर छोड़ करके अपने भाई के पास रहने चले जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि पैसे की कमी राजू पे आ जाती है। तो राजू क्या करता है कि नलिनी, यहाँ पे एक नया नाम है, नलिनी रोजी को एक नया नाम देता है। वो कहता है कि रोजी, अब हम तुम्हारा शो कराएंगे, तुम बहुत प्रैक्टिस कर चुकी हो, तो हम तुम्हारे लिए एक नया नाम रखते हैं, नलिनी। तो वो अपने वाक चातुर्य से कई सारे फाइनेंसर को कलेक्ट कर देता है और उसका शो करवा देता है एक स्कूल में। और स्कूल में जब उसका शो होता तो हिट हो जाता है। वो एक शो हिट हो गया तो सब कुछ हिट हो गया। तो एक कभी यहाँ शो के लिए जा रहे हैं, कभी देश के इस हिस्से में शो के लिए जा रहे हैं। तो दे आर ऑलवेज बिजी। अब उनका घर भी चेंज हो चुका है। पहले खाना बनाने के लिए वो खुद ही जाना पड़ता था, लेकिन अब उनके पास 2-3 नौकर खाना बनाने के लिए हैं, उनके पास एक सेक्रेटरी है। तो धन्य की कोई कमी नहीं है। लेकिन राजू के पास एक कोर्ट केस में फंस जाता है। होता क्या है कि वो नलिनी यानी रोजी उसके जाली सिग्नेचर कर देता है किसी एफिडेविट पे, या किसी कह सकते हैं किसी कोर्ट के किसी पर्चे पे।
और मार्को उसको देख लेता है, वो मार्को के पास भी जाता है वो पर्चा, क्योंकि मार्को के साइन भी होने थे उस पर। तो मार्को उस पर केस कर देता है राजू पे, और राजू को हो जाती है 2 साल की सजा। तो 2 साल की सजा के बाद जब वो वापस आता है, तब वो वापस मालगुड़ी नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब वो एक क्रिमिनल हो चुका है। अब वो फेमस राजू गाइड नहीं रहा, जिसको देखने के लिए रोज लोग बाहर बाहर से चल के रेलवे स्टेशन पे आते थे कि राजू गाइड कहाँ है। अब वो एक क्रिमिनल है। अब एक क्रिमिनल अब वापस जाएगा तो ही विल लिव द लाइफ ऑफ डिस्ग्रेस, सो ही डजंट वांट टू डू। तो वो किसी दूसरे गांव जाता है जिसका नाम होता है मंगला। तो उस गांव में लोग सोचते हैं कि यार ये कोई साधु आदमी है, क्योंकि किसी हो सकता है किसी पुराने मंदिर में सोया हुआ हो और लोगों ने सोचा हो कि ये कोई साधु बाबा है, जो कि लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो उसकी इज्जत बढ़ने लगती है और राजू को लगता है कि तो मुझे बाबा समझ रहे हैं और रोज खाना लेके आ रहे हैं। और उनमें एक जो खाना लाने वाला होता है गांव का, ये एक सीधा साधा आदमी होता है, वेलन। तो उसको भी लगता है कि ये तो बड़े अच्छे महात्मा हैं, तो उसके लिए रोज खाना लाते हैं। राजू को लगता है ठीक है यार, वापस जाने से अच्छा है कि जिल्लत की जिंदगी से अच्छा है कि यहाँ पे महात्मा बन के रहो और आराम से अपनी जिंदगी काटो, खाना अपने पास आ ही रहा है। लेकिन ये सारी चीजें हमेशा नहीं चलती हैं। एक दिन क्या होता है, गांव में सूखा पड़ जाता है। तो अगर सूखा पड़ जाता है तो कह सकते हैं कि गांव वालों को लगता है कि जो महात्मा है, जो स्वामी है, राजू को वो स्वामी समझते हैं। तो स्वामी जी हैं अभी हमारे लिए फास्ट रखेंगे 12 दिनों तक, और 12वें दिन जैसे ही फास्ट कंप्लीट होगा, ये हमारे लिए बरसात लेकर के आएंगे। अब राजू की दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक असली आदमी नहीं है, असली महात्मा नहीं है, लेकिन अब वो फंस जाता है। लेकिन उसको भीतर से कुछ ऐसी चेतना जगती है चौथे दिन फास्ट के, मतलब कह सकते हो भूखा रहेगा वो। ही विल नॉट ईट एनीथिंग फॉर नेक्स्ट 12 days। सो होता क्या है कि ही इज गोइंग टू ईट नथिंग फॉर द 12 days, बट ऑन द 4th day ही रियलाइजेस दैट कि यार नकली महात्मा बनने के अब बहुत कर लिया मैंने, नकली महात्मा में बहुत बन गया, लेकिन अब मुझे असली महात्मा बनना है। तो वो क्या कहते हैं कि वो ही रियली डज द फास्टिंग। और 11वें दिन तक वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ कवरेज आते हैं, लोग दूर दूर से आ जाते हैं, इकट्ठा होते हैं कि एक महात्मा अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो न्यूज़ कवरेज, टीवी रिपोर्टर्स, गांव के लोग, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। 11वें दिन वो जब पानी में जाता है और वो उसकी हालत बड़ी ख़राब है और वो नीचे गिर जाता है। उसका एक आखिरी लाइन ये आती है नोवेल की कि उसको दिख रहे हैं कि बारिश होने वाली है, और वो नीचे गिर जाता है पानी में। और नोवेल की एंडिंग सिर्फ यहीं पर होती है कि हम पे छोड़ दी जाती है एंडिंग, कि हमको पता नहीं कि राजू मरा या नहीं मरा, जिंदा है कि नहीं है, बारिश हुई कि नहीं हुई। बस इतना पता है कि वो 11वें दिन जाता है नदी में रोज की तरह, एंड ही सैग्स डाउन। तो इतनी स्टोरी आती है। तो हम देखेंगे कि इस समरी में क्या होता है कि राजू कहाँ एक गरीब परिवार का था, फिर वो गाइड बना, ऊंचाइयों तक गया, फिर नीचे आया, फिर रोजी के साथ ऊपर गया, एंड ही गॉट शोज, ही गॉट रिच, देन ही वेंट टू जेल, फिर डाउन, फिर वो महात्मा बन के ऊपर आया, फिर उसको जब फास्टिंग करनी पड़ी वो फिर परेशान हो गया, और फिर अंत में ही ऑलमोस्ट डाइज, और ही डजंट, वी डोंट नो। तो ये समरी है गाइड की। आई विल बी अपलोडिंग फ्यू मोर लेक्चर्स on the detailed study of guide soon. So till then, take care. Have a nice day. Thanks for listening.